ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की 1 घंटा बाद पाकिस्तान आमद। कौम अपने हीरो के इस्तकबाल के लिए बेताब। फूलों की होगी बरसात, सारी रात होगा जश्न। अरशद नदीम के अहले खाना और गांव के लोग लाहौर में मौजूद। हुकूमत ने लाने के लिए बसेस भेजी। काफिले में 200 के करीब लोग शामिल हैं। वुज़रा एहसन इकबाल, शिंजा फातिमा, राना मशहूद और दीगर अरशद नदीम का इस्तकबाल करेंगे। शहरियों की बड़ी तादाद भी अपने हीरो का इस्तकबाल करेगी। एयरपोर्ट के अतराफ में अरशद नदीम के इस्तकबाल के लिए बड़ी बड़ी फ्लैक्सिस नस्म। आज डबल डेकर बस पर लाहौर में विक्ट्री परेड होगी। आसिफ सरदारी की अरशद नदीम को हलाल इम्तियाज देने की कबीर डिवीजन को खत लिख दिया। सदर का कहना है कि अरशद नदीम ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। चैंपियंस पवेलियन में भी अरशद नदीम का पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। पेरिस में हजारों तमाशाई वीडियोस बनाते और दाद देते रहे। दुनिया भर के मीडिया में फख्रे पाकिस्तान के चर्चे। कौमी हीरो पाकिस्तानी सिफारत खाने गए। हीरो का ढोल की थाप पर वालेहाना इस्तकबाल किया गया। सिफारत खाने के इर्द गिर्द की गलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद और अरशद नदीम जिंदाबाद के नारे। कौमी हीरोज के लिए खुसूसी एजाज। तस्वीर वाला डाक टिकट जारी। अज़्म इस्तेहकाम डाक टिकट में अरशद नदीम को नेजा फेंकते दिखाया गया। उधर एफडीआर का कहना है कि अरशद नदीम को मिलने वाली इनामी रकम पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में 92.97 मीटर फासले पर नेजा फेंककर पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। पेरिस में तारीखी लम्हात। 40 साल बाद पाकिस्तान को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल मिल गया। जेवलिन थ्रो मुकाबले में तारीख रकम करने वाले हीरो अरशद नदीम को तकरीब में गोल्ड मेडल से नवाजा गया। पाकिस्तानी हीरो की खुशी से आंखें नम। पेरिस में कौमी परचम सरबुलंद। कौमी तराने की धुन भी बजाई गई। ये कभी नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना हो। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर अमल दरामद में ताखीर हो रही है। कोई नया निजाम बनाना चाहते हैं तो बना लें, मामलात इस तरह नहीं चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हर हाल में अमल दरामद होगा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जस्टिस मंसूर अली शाह का सेमिनार से खिताब। कहा, फैसले पर अमल ना करने का किसी के पास ऑप्शन नहीं, यह आइन की खिलाफ वर्जी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा मेरे अच्छे दोस्त हैं। चीफ जस्टिस के होते हुए मैं सीनियर जज ही ठीक हूँ। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, मखसूस नशस्तों के केस का फैसला लिखा जा रहा है। तमाम जजेस इस्लामाबाद में नहीं हैं, इसलिए मुशावरत का अमल मुश्किल हो रहा है। इसराइली फौज का फजर की नमाज पढ़ते फलस्तीनियों पर हमला। 120 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। हमला अल-दराज के स्कूल में कायम फलस्तीनी पनाहगुज़ीन कैंप पर किया गया। गजा सिविल डिफेंस के तर्जुमान महमूद दसाल का कहना है कि यह वाक़या हौलनाक कत्लेआम है। मुतादिद लाशें जलकर नाकाबिल शनाख्त हो गई हैं। हमले के बाद लगने वाली आग पर काबू पाने की कोशिश भी की जा रही है। सेहूनी रियासत की ढिठाई बरकरार। कहा, फजाइया ने हमास की पनाहगाह कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर हमला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जंगी जराइम पर इसराइली क़यादत को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करने का मुतालबा कर दिया। कहा, इसराइल का हमला खुली जारहियत है। इस तरह की बर्बरियत की मिसाल तारीख में नहीं मिलती। इसराइल ने अपनी सफाकाना कार्रवाइयों की तमाम हदें पार कर दी। मरियम नवाज नाजायज कुर्सी पर बैठी हैं, ऐसा तासुर देती हैं जैसे मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हों। पूरा मुल्क जानता है कि नून लीग ने इंतखाबात में कितनी सीटें जीती। अगर नवाज शरीफ में अखलाकी जुर्रत होती तो इलेक्शन में शिकस्त को कबूल कर लेते। वोट को इज्जत देने का नारा मारने वाले अपने मुखालिफिन को जलसा जुलूस करने की इजाजत तक देने को तैयार नहीं। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। 14 अगस्त को जलसे और जुलूस निकालने का ऐलान। कहा, इस दफा 14 अगस्त को हकीकी आज़ादी के नाम पर मनाएंगे। हम बंदूक नहीं उठाएंगे, सियासत से जद्दोजहद करेंगे। धांधली करके असम्बली पर कब्जा करोगे तो हम मैदान में निकलेंगे। मईशत इतनी गिर चुकी है कि कोई उठा नहीं सकेगा। मौलाना फजलुर रहमान का मर्दान में तकरीब से खिताब। बोले, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ चीन गए तो चीन ने कहा, पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसलिए अपना सरमाया तबाह नहीं करेंगे। पाकिस्तान को एजेंडे के तहत नुकसान पहुंचाया जा रहा है। 9 मई के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी की दरख्वास्त वापस। पेशावर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने सूबाई हुकूमत को मुरासला इरसाल कर दिया। लिखा,
मौजूदा हालात में जुडिशल कमीशन की तश्कील मुमकिन नहीं। जिस फोरम से ये दरख्वास्त अरसाल की गई है उसका मिजाज नहीं। दरख्वास्त सूबाई हुकूमत के रूल्स ऑफ बिजनेस की खिलाफ वर्जी है। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा शेख फैसल इत्मीनान ने कहा, मामले को काबीना में ले जाने का फैसला किया गया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने वाज़ेह किया कि हर हाल में इंक्वायरी की जाएगी। दोबारा हाईकोर्ट से रुजू किया जाएगा। अदलिया के इत्मीनान के लिए दोबारा बाज़ाबता तौर पर दरख्वास्त दायर की जाएगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा दौरा बरतानिया के लिए चले गए। ISPR के मुताबिक CJSC की बरतानिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एडमिरल सर सानी रेडिकन और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ सर रोलैंड वॉकर से मुलाकातें। बामी दिलचस्पी के अमूर, डिफेंस और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत। बरतानवी अस्करी सरबराहों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी अफवाज की कुर्बानियों का एतराफ किया। तलबा तहरीक अल्टीमेटम पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मुस्ताफी। ढाका में मुजाहिरीन की बड़ी तादाद सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई। चीफ जस्टिस उबैदुल हसन के खिलाफ नारेबाजी। इस्तीफे के लिए 1 बजे तक का वक्त दिया था। दीगर 5 जजेस ने भी इस्तीफे सदर को इरसाल कर दिए। बांग्लादेशी सदर ने जस्टिस सईद रिफत अहमद को नया चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया। चैंपियंस पवेलियन में भी अरशद नदीम का पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। पेरिस में हजारों तमाशाई वीडियोस बनाते और दाद देते रहे। दुनिया भर के मीडिया में फख्रे पाकिस्तान के चर्चे। कौमी हीरो पाकिस्तानी सिफारत खाने गए। हीरो का ढोल की थाप पर वालेहाना इस्तकबाल किया गया। सिफारत खाने के इर्द गिर्द की गलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद और अरशद नदीम जिंदाबाद के नारे। कौमी हीरोज के लिए खुसूसी एजाज। तस्वीर वाला डाक टिकट जारी। अज़्म इस्तेहकाम डाक टिकट में अरशद नदीम को नेजा फेंकते दिखाया गया। उधर FBR का कहना है कि अरशद नदीम को मिलने वाली इनामी रकम पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में 92.97 मीटर फासले पर नेजा फेंककर पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। पेरिस में तारीखी लम्हात। 40 साल बाद पाकिस्तान को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल मिल गया। जेवलिन थ्रो मुकाबले में तारीख रकम करने वाले हीरो अरशद नदीम को तकरीब में गोल्ड मेडल से नवाजा गया। पाकिस्तानी हीरो की खुशी से आंखें नम। पेरिस में कौमी परचम सरबुलंद। कौमी तराने की धुन भी बजाई गई। ये कभी नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना हो। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर अमल दरामद में ताखीर हो रही है। कोई नया निजाम बनाना चाहते हैं तो बना लें, मामलात इस तरह नहीं चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हर हाल में अमल दरामद होगा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जस्टिस मंसूर अली शाह का सेमिनार से खिताब। कहा, फैसले पर अमल न करने का किसी के पास ऑप्शन नहीं, आइन की खिलाफ वर्जी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा मेरे अच्छे दोस्त हैं। चीफ जस्टिस के होते हुए मैं सीनियर जज ही ठीक हूँ। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, मखसूस नशस्तों के केस का फैसला लिखा जा रहा है। तमाम जजेस इस्लामाबाद में नहीं हैं, इसलिए मुशावरत का अमल मुश्किल हो रहा है। इसराइली फौज का फजर की नमाज पढ़ते फलस्तीनियों पर हमला। 120 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। हमला अल-दराज के स्कूल में कायम फलस्तीनी पनाहगुज़ीन कैंप पर किया गया। गजा सिविल डिफेंस के तर्जुमान महमूद दसाल का कहना है कि यह वाकया हौलनाक कत्लेआम है। मुतादिद लाशें जलकर नाकाबिल शनाख्त हो गई हैं। हमले के बाद लगने वाली आग पर काबू पाने की कोशिश भी की जा रही है। सेहूनी रियासत की ढिठाई बरकरार। कहा, फजाइया ने हमास की पनाहगाह कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर हमला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जंगी जराइम पर इसराइली क़यादत को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करने का मुतालबा कर दिया। कहा, इसराइल का हमला खुली जारहियत है। इस तरह की बर्बरियत की मिसाल तारीख में नहीं मिलती। इसराइल ने अपनी सफाकाना कार्रवाइयों की तमाम हदें पार कर दी। पेशावर में रिश्तेदार की फायरिंग, मां 4 बच्चों समेत कत्ल। पुलिस के मुताबिक इलाका शाहपुर में घरेलू झगड़े पर मां और 4 बच्चों को कत्ल किया गया। मुलजिम फरार हो गए।